स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हमारे कोच के सामने एक अच्छी इमेज कैसे बनाएं, कोच के साथ में एक अच्छा रिश्ता कैसे बनाएं और अल्टीमेटली उस रिश्ते को अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ करें। एज अ प्लेयर हो सकता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एज अ कनेक्शन आप अपने कोच का यूज़ करके अपनी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप कर सकते हैं। और ये कोच के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन होने का एक बहुत ही बढ़िया फ़ायदा है, क्योंकि जैसे जैसे आप और हायर लेवल्स पर किसी भी गेम को खेलते हैं, आपके कोच के साथ में जिस तरह का रिलेशन आपका होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने कोच को अपने से खुश कैसे रखें, उनको इम्प्रेस कैसे करें, उनसे एक अच्छा रिश्ता कैसे बना कर रखें, अगर आपको इस चीज़ को करना है तो आपको ये समझना चाहिए कि इस चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है इमोशनल और दूसरा एस्पेक्ट होता है अनइमोशनल साइड। अनइमोशनल साइड होता है सिर्फ अपने गेम से, अपने कोच से एक अच्छा रिश्ता बनाना। इन दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आराम से बैठो, रिलैक्स करो और पॉडकास्ट का मज़ा लो। सबसे पहले बात करते हैं एक स्टूडेंट और एक कोच के इमोशनल रिश्ते की। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपने कोच से एक और अच्छा कनेक्शन बनाना है तो आपको उनको इमोशनली टच करना चाहिए। अलग अलग तरह से कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर भी बात करते हैं। मैं आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और एक और बुक है जिसका नाम है हाउ टू विन एट योर लाइफ एंड योर जॉब, ऐसा कुछ नाम है, जॉब एंड लाइफ ऐसा था शायद। इन दो बुक्स में से मिलाकर, सर डेल कार्नेगी की बुक्स हैं दोनों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाओ ख़रीदो और पढ़ो। ये दोनों बुक्स आपको किसी को भी जीतने में, एक्चुअली लोगों का दिल जीतने में हेल्प करेगी। अभी के लिए बात करते हैं कि आप इन दोनों की बुक्स के नॉलेज का यूज़ करके किसी को भी कैसे अपनी बात पर हाँ करवा सकते हैं, या अपने कोच को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, या किसी के, या सिंपल भाषा में कहूँ तो आप किसी का दिल कैसे जीत सकते हैं। और ये रोमांटिक सेंस में नहीं कह रहा हूँ, ये एज अ पर्सन आप किसी को कैसे जीत सकते हैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपने कोच को इम्प्रेस करना है तो जब आप अपने गेम के अलावा किसी और चीज़ की उनसे बात कर रहे हो, और इवन गेम की बात कर रहे हो, तब भी जब भी आपको उनसे इन पर्सन बात करने को मिले तो उन्हें इम्पॉर्टेंट फील करवाना है। ओके, किसी को भी इम्प्रेस करना हो, ये चीज़ लागू होती है क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है। अभी के लिए कोचेस के रेफरेंस में बताता हूँ, लेकिन आप इसको किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो जब भी आप किसी से बात करो, नंबर 1, आपको उस इंसान को इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना है, आपकी बातों के थ्रू, उनकी बात मान कर और आपके दूसरे एक्शंस के थ्रू। आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से उस इंसान को समर्पित होनी चाहिए। समर्पित का मतलब कमिटेड होता है मेरे ख्याल से, या इस वाले समर्पित का मतलब सरेंडर्ड और कमिटेड के बीच का कुछ समझ लो, क्योंकि कोच आपसे सीनियर हैं, वो एक अथॉरिटी हैं। तो थोड़ा सा सरेंडर, थोड़ा सा कमिटमेंट, दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो जो मिलता है वो होना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने कोच को ऐसा फ़ील करवाना है कि आप अपने कोच को, आपके कोच आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यकीन मानो वो चीज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उनसे व्यवहार बनाना चाहते हो और तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हो। तो अपनी बॉडी को, यानी कि अपनी टॉर्सो को उनकी तरफ टर्न कीजिए। जैसे कि मेरी टॉर्सो अभी बिल्कुल आपकी तरफ है, कैमरा की तरफ है, आप इसको कैमरा में से देख रहे हैं। इसी तरह से अपनी टॉर्सो को उनकी तरफ टर्न कीजिए। आपके पैरों की पोजीशन उनकी तरफ होनी चाहिए। ऐसे हाथ बांध कर या किसी भी तरह से अपने बॉडी को सबकॉन्शियसली कवर मत करो, अपने हाथों को साइड में रहने दो, अच्छे रिलैक्स हो जाओ। ओके, उनकी आंखों में देखो, वो जब भी बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनो, एक्चुअली ध्यान से सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। उस चीज़ पर उनसे सवाल पूछो तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात को सुन रहे हो। ये हुआ इम्पोर्टेंट कैसे फ़ील करवाना है, इसका एक पार्ट।
दूसरा पार्ट है उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट रखो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको किसी को भी इम्पॉर्टेंट फील करवाना हो तो। जेन्युइनली किसी भी व्यक्ति में इंटरेस्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, हमारी आवाज़ से दिखता है और हमारे वर्ड्स से भी दिखता है। आवाज़ से मेरा मतलब था हमारे बातों को कहने के तरीके से दिखता है। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी है, अगर वो कमर पर हाथ रख के खड़े हैं तो एक हाथ कमर पर रख लो या सबकॉन्शियसली उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लो। जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा अपने जो डायलॉग्स आप उनको बोल रहे हो उनमें इंक्लूड करो। इससे उन्हें सबकॉन्शियसली लगेगा कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। इसके बाद ज़्यादातर समय उन्हें बोलने दो। जो भी वो बोल रहे हैं उस चीज़ को सुनो, समझो और सीखो। कोई चीज़ समझ में ना आए तो बहुत प्यार से उनसे सवाल करो। इस तरह से आप उनको अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे और इस ही तरह से वो इम्पोर्टेंट फ़ील करेंगे आपकी वजह से। इसके बाद उनके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो और उन चीज़ों के बारे में बात करो। अगर आपके कोच अपने स्पोर्ट के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में, मतलब जिस तरह से उन्होंने उस गेम को खेला है और जो उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस करे हैं गेम को खेलते टाइम अलग अलग लेवल्स पर, अगर आपके कोच उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं तो उनसे उन चीज़ों के बारे में सवाल करो। मतलब ऐसे उनको क्वेश्चन मत करो, उनसे और पूछो उस बारे में। जिस भी चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाओ और उन्हें उस चीज़ पर बोलने का मौका दो। जितना मौका दोगे उतना आपसे वो इम्प्रेस होंगे। उन्हें बोलो हाँ सर, और बताइए। ये 3 वर्ड्स उनको काफ़ी ज़्यादा सूथ करेंगे, मतलब अच्छे लगेंगे। उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करो जो कि उन्हें अच्छी लगती हैं। उनके इंटरेस्ट्स को इस तरह से दिखाओ कि आपको भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। इससे ज़्यादा पावरफुल तरीका किसी को भी इम्पोर्टेंट फ़ील कराने का और किसी में भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड दिखने का नहीं होता है। किसी को इम्पोर्टेंट फ़ील कराना हो, किसी में अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना हो किसी व्यक्ति में, तो जिन चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है उन चीज़ों के बारे में बात करो। ऐसा बताओ कि उन चीज़ों में आपको भी इंटरेस्ट है, उन चीज़ों के बारे में सुनने में आपको इंटरेस्ट है। ओके, तो आते हैं चौथे पॉइंट पर। अपने सर से कुछ भी अगर आपको काम करवाना हो तो उन्हें ऐसा बता कर करो, या अपने सर या कोई भी व्यक्ति हो जिनसे आपको कोई काम करवाना हो तो उन्हें ऐसा बता कर करो कि ये काम करने से उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी फ्रेंड को बोलते हो कि आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं आपको ये दे दूँगा, या मैं आपके लिए ये कर दूँगा, या ऐसा कुछ भी, ये उस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि फ्रेंड्स में जनरली लाइक फॉर लाइक एक्सचेंजेस होते रहते हैं। आप उन्हें कुछ देते हो तो बदले में आपको भी कुछ मिलता है, या वो कुछ मांगते हैं तो बदले में आपको भी कुछ देते हैं। ऐसा जनरली फ्रेंड्स में काफ़ी होता है। सेम चीज़ को आपके सर के साथ स्टिमुलेट करो या आपकी मैम के साथ स्टिमुलेट करो। देखो, करो ऐसा कि उन्हें बोलो कि सर क्या आप प्लीज़ ऐसा ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ऐसा ऐसा होगा। और ये जो ऐसा ऐसा होगा ना, ये चीज़ उनके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर क्या आप इस फॉर्मेशन को समझा सकते हैं जिससे कि पूरी टीम एक समय पर एक चीज़ को सोच सके या एक जैसे सोच सके। ये जो जिससे कि के बाद बोला ना, एक समय पर टीम एक जैसे सोच सके, ये चीज़ एक कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी टीम एक्चुअली एक तरह से एक जैसे सोचे, जिससे कि वो एक गेम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसी तरह से आप अपने कोच से कोई पर्सनल चीज़ भी करवाना चाहते हो, अगर आपको कोई फ़ीडबैक लेना है या कुछ सीखना है या आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए आगे, तो आप अपने कोच को कुछ ऐसा बताओ जिसमें कि उनका इंटरेस्ट हो, और उन्हें ऐसा बोलो कि आपके लिए वो चीज़ करने से उन्हें वो चीज़ मिलेगी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है। उन्हें ऐसा बताओ कि आपके लिए वो चीज़ करने से जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उन्हें वो चीज़ मिलेगी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है।
इस तरह से लोगों से काम करवाओ। 5वां पॉइंट, कभी भी क्रिटिसाइज़ मत करो, कंडेम मत करो, सीधे सीधे किसी को भी ऐसा मत बोलो कि वो गलत है, क्योंकि ऐसा सुनना ह्यूमन बीइंग्स को अच्छा नहीं लगता है। कोई आपको बोलेगा तो भी मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा, किसी को भी नहीं लगता है। तो किसी को भी डायरेक्टली ऐसा मत बोलो कि वो गलत है। इसके बजाय ये करो, उनके जो बिलीफ्स हैं जिसकी वजह से वो बात कर रहे हैं जो कि आपको सही नहीं लग रही, उस बात के पीछे वाले बिलीफ्स को टारगेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को लगता है कि कोई चीज़ एक पर्टिकुलर तरह से काम करती है और उस वजह से वो आपसे किसी चीज़ को बोल रहे हैं जो कि आपको सही नहीं लग रही, तो उस चीज़ को मत टारगेट करो जो वो आपसे बोल रहे हैं, उस चीज़ को टारगेट करो जो वो बिलीव करते हैं। सीधे यहाँ टारगेट करो। जब उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका बिलीफ एक्चुअली या तो आउटडेट हो चुका है या तो अब अनरियलिस्टिक हो चुका है या ऐसा कुछ भी है, पर उनका बिलीफ जो है वो अब 100% काम नहीं करता, तो वो खुद ही अपना पॉइंट वापस ले लेंगे और इससे उन्हें बुरा फील नहीं होगा। और इस चीज़ को याद रखो, ह्यूमन बीइंग्स को सबसे ज़्यादा यही याद रहता है कि किसी और ने उन्हें कैसा फ़ील करवाया। ठीक है, कोई भी आपके बारे में अगर कोई एक चीज़ याद रखेगा ना, वो यही रखेगा कि आपने उन्हें कैसा फ़ील करवाया। इसीलिए डायरेक्ट क्रिटिसिज्म किसी को मत दो, इनडायरेक्टली जाओ, उनके बिलीव्स को टारगेट करो। उनके बिलीव्स को टारगेट करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है, उससे करो। देखो, उनसे बोलो, देखो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कई बार हो जाता हूँ, पर ये जो उनका पर्टिकुलर बिलीफ है इसको टारगेट कर रहे हैं। तो आपके वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मतलब अगर वो कुछ चीज़ आपसे कहते हैं ना, उस चीज़ को बोलो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और फिर वो अपना बिलीफ आपको समझाएंगे। उनसे पूछो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है कि ये सिर्फ ऐसा ही हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। ये जो दूसरा वाला ऐसा था ना, ये आपका बिलीफ था। मतलब उनसे पूछो कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से कि उनका बिलीफ सही है और आपका बिलीफ सही नहीं है। अगर उनका बिलीफ एक्चुअली सही नहीं होगा ना, तो वो अपना पॉइंट वापस ले लेंगे या खुद को डिफेंड करने के लिए बोलेंगे नहीं बस ऐसा ही होता है। ऐसा पेरेंट्स बहुत करते हैं। फिर भी बहुत प्यार से सिर्फ उनके बिलीफ को टारगेट करो, आपका काम हो जाएगा। एक बार में नहीं, 2-3 बार में ही सही, लेकिन वो उस चीज़ को बोलना बंद कर देंगे और उन्हें ऐसा रियलाइज़ भी हो जाएगा कि वो गलत हैं। प्लस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें ये रियलाइज़ होते समय बुरा नहीं लगेगा। किसी को भी बुरा फील करवाओगे ना, तो वो उस चीज़ को याद रखेगा। आप भी याद रखते होगे, ह्यूमन बीइंग्स याद रखते ही हैं। अच्छा फील करवाओ, प्यार से उनकी गलतियाँ बताओ, उन्हें भी आप और ज़्यादा अच्छे लगोगे या बुरे नहीं लगोगे, जो भी है, दोनों में आपकी जीत ही हो रही है। राइट, इस तरह से लोगों के बिलीव्स को टारगेट करो, उनके वर्ड्स को नहीं। उन्हें ऐसा मत बोलो कि यार आप गलत बोल रहे हो, नहीं। उन्हें बोलो अच्छा ठीक है आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती है तो आप प्लीज़ मुझे समझाओ कि ऐसी क्यों नहीं होती है। या उनसे ये बोलो कि आपका बिलीफ समझाओ कि ऐसा ही क्यों होता है। वो नहीं समझा पाए ना, तो समझ लेना कि उन्होंने भी वो एक बिना सोचे समझे बिलीफ अडेप्ट कर लिया है और उनकी बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में ये भी कि समय के साथ में वो भी उस बात को बिलीव करना बंद कर देंगे। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स सोशल क्रीचर्स होते हैं। ओके, हम सब के पास एक सोशल अथॉरिटी होती है। इस चीज़ को बहुत डीप में मैं नहीं समझा पाऊँगा, इसीलिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़ो, एक्चुअली पढ़ो। वो किताब आपको लोक व्यवहार सिखा देगी, ये सिखाएगी कि दूसरे लोगों से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इधर आते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास सोशल अथॉरिटी होती है, मतलब उनकी आवाज़ को दूसरे लोग सुनते हैं, उनके थॉट्स को दूसरे लोग सुनते हैं और उन थॉट्स पर रिएक्ट करते हैं।
वो रिएक्शन किसी भी तरह का हो सकता है कि लोग उस थॉट को या उनकी बात को रेजिस्ट करें, हो सकता है कि उसे एक्सेप्ट करके बिलीव कर लें, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि आपने कुछ भी बोला, बहुत ज़्यादा चांस है कि दूसरे लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नॉट सो पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ओके, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करो आपके कोच को या जिस भी इंसान को आपको इम्पोर्टेंट फील करवाना है, उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए। देखो, मैं समझाता हूँ। ऐसा समझ लो कि आपके कोच ने कोई डिसीजन लिया टीम के लिए, और वो डिसीजन टीम के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। तो नंबर 1, नेवर क्रिटिसाइज़, नेवर कंडेम, नेवर सी यू रॉन्ग। आपके कोच को ऐसा मत बोलना कि सर आप गलत हो, कभी मत बोलना, ठीक है। उनको बोलना सर हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये चीज़ ऐसी हो सकती है। उनका बिलीफ काउंटर हो जाएगा, वो अपनी बात को वापस ले लेंगे। दूसरी चीज़, जब उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होगा, उनको लो फील हो रहा होगा, या उस पर्सन को जिसको भी आपको इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना है उसको ऐसा लग रहा होगा कि यार उनने गलती कर दी और उनको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी लग रही होगी, तो अपनी सोशल अथॉरिटी का यूज़ करो और उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें एनकरेज फ़ील करवाओ। देखो, मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सिंपल है। उनसे बस ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ रिज़ल्ट, अगली बार मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। लेकिन अब अपनी सोशल अथॉरिटी का यूज़ करके अगर उन्हें कुछ एनकरेजिंग स्टेटमेंट देते हो, उन्हें एनकरेज्ड फील करवाते हो, नंबर 1 उनको एनकरेज फील होगा, उनका मोराल अप होगा। नंबर 2, जब वो पलट कर इस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना समय में आगे जाकर, तो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसीलिए किसी को भी इम्पोर्टेंट फील करवाना हो तो अपनी सोशल अथॉरिटी का यूज़ करके उन्हें एनकरेज्ड फील करवाओ। नोबलर मोटिव्स का यूज़ करो। नोबलर मोटिव्स ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या आप इस चीज़ को कर लोगे, मैं जानता हूँ। किसी भी तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि किसी को एनकरेज्ड फील करवाए, वो नोबलर मोटिव होती है। इन चीज़ों को बोलो उस व्यक्ति से जब वो डाउन फील कर रहा है। तो जब वो अप फील करने लगेगा ना, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। और दूसरी चीज़, वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा फ़ील करने लगेगा। ऐसा फ़ील करेगा कि आपने उसे सपोर्ट किया, एनकरेज किया, आगे बढ़ाया। और ये तीनों चीज़ें, यकीन मानो, अगर कोई याद रखता है आपके बारे में, तो वो व्यक्ति आपकी ऐसे समय पर हेल्प करेगा जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ पर हम हेल्प की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उन्हें कैसे इंपॉर्टेंट फ़ील करवाएं। तो इस तरह से अपने सोशल अथॉरिटी का यूज़ करें, नोबलर मोटिव्स का यूज़ करें, और लोगों को वो नोबलर मोटिव्स दें अपने वर्ड्स के थ्रू। इससे उन्हें इम्पॉर्टेंट फील होगा। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन बीइंग्स के इमोशंस कंटेजियस होते हैं। मतलब अगर 4 लोग बैठे हैं और उनमें एक व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर इमोशन बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, गुस्सा हो सकता है, खुशी हो सकती है, ग्रैटिट्यूड हो सकता है, फुलफिलमेंट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपने इमोशंस को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेगा और दूसरे भी उस इमोशन को फील कर पाएंगे। ये होता है ह्यूमन इमोशंस का कंटेजियस होना। यही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं लोगों को और अच्छा फील करवाने के लिए। कैसे? ये सुनो। कभी भी किसी से बात करो, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको कि आपको इम्पोर्टेंट फील करवाना हो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाना है तो उनसे सिर्फ़ और सिर्फ पोलाइटली बात करो। ओके? अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में खुश हो जाओ। मतलब ऐसा एक्चुअली दिखाओ कि आप खुश हो, और वो खुश होंगे तो आपको भी खुशी फील होगी ही सही, क्योंकि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। लेकिन अगर वो नॉट सो गुड इमोशंस फील कर रहे हों तो उनसे सिर्फ पोलाइटली बात करो। उनको नोबलर मोटिव्स से अपील करो, अपनी सोशल अथॉरिटी का यूज़ करो। उनको क्रिटिसाइज़ मत करो, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराओ, उनकी बातों में इंटरेस्टेड रहो, उनकी आंखों में देखो, उनकी बातों को सुनो। राइट? और ये सब करो एकदम पोलाइटली, एकदम प्यार से, क्योंकि जब हम प्यार से बोलते हैं ना तो लोग उस चीज़ को एक्चुअली सुनते हैं।
लाइक इस चीज़ को याद रखो। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक व्यक्ति सिर्फ चिल्ला चोट करता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। सुनेंगे भी तो लोग सिर्फ खुन्नस खाएंगे और 2 दिन में भूल जाएंगे, मतलब उससे गुस्सा होंगे और 2 दिन में उसकी बात को भूल जाएंगे। लेकिन वही बात अगर बहुत पोलाइटली बताई जाए, बहुत प्यार से बताई जाए, लोग उस बात को लंबे समय तक याद रखेंगे, उस व्यक्ति की वैल्यू करेंगे, क्योंकि उसने उस बात को पोलाइटली बताया था। हो सकता है कि वो कोई नॉट सो गुड बात हो जिसकी वजह से कि उसको एंगर आ रहा था और उसने उसी बात को पोलाइटली एक्सप्रेस कर दिया, अच्छे से तो करा, लोगों को अच्छा फील करवाया। इसीलिए अपने कोच से या जिस भी व्यक्ति को इम्पोर्टेंट फील करवाना हो उससे पोलाइटली बात करो, वो अपने आप पोलाइट हो जाएगा। अपनी पोलाइटनेस का यूज़ करो उसे पोलाइट करने के लिए। अभी मैंने कहा था ना, ह्यूमन इमोशंस कंटेजियस होते हैं, वो इसी तरह से होते हैं। आप पोलाइट रहोगे, सामने वाला अपने आप पोलाइट हो जाएगा। और 2 पोलाइट ह्यूमन बीइंग्स जितनी ज़्यादा समझ के साथ और जितने ज़्यादा स्विच्ड ऑन दिमाग के साथ कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं ना, उतने अच्छे कॉन्वर्जेसन दोनों में से अगर कोई भी एक पोलाइट ना हो या और किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनली मूव्ड हो सकता है वो अच्छे से इमोशनल मतलब अच्छी फीलिंग्स में भी हो, तो भी उतना अच्छा कॉन्वर्जेसन होना शायद पॉसिबल ना हो। दोनों ह्यूमन बीइंग्स पोलाइट होंगे, दोनों ह्यूमन बीइंग्स मेंटली स्विच्ड ऑन होंगे, तो एक ऐसा कॉन्वर्जेसन होगा जिससे कि बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। एंगर, रेज, फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ। इस चीज़ को समझो कि इन्हें ना दिखाने में आपकी जीत है। ऑलराइट। इसके अलावा अगर कोई भी कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें उस चीज़ के लिए एनकरेज करो, उन्हें उस चीज़ का क्रेडिट दो। बोलना वाह यार आपने ये करा, बहुत ही बढ़िया था, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, ये था वो था, जो भी था, उन्हें उस चीज़ का क्रेडिट दो। उन्हें ऐसा फ़ील करवाओ कि उन्होंने कोई अच्छी चीज़ करी है और उसके बदले में आप उन्हें अच्छा फ़ील करवा रहे हो। और ये लास्ट वाली जो टिप दी ना, अच्छा फ़ील करवाओ, क्रेडिट दो, एनकरेज करो, ये चीज़ एक गेम चेंजर है। आप यूज़ करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा क्यों। इस चीज़ को आप लोगों से बोलोगे ना कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, इससे ऐसा हुआ और ये अच्छा इफ़ेक्ट हुआ और ये अच्छा इफ़ेक्ट हुआ, लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे, लोग आपके लिए अच्छा सोचने लगेंगे। तो ये था इमोशनल एस्पेक्ट अपने कोच को अच्छा फ़ील करवाने का, उनसे एक अच्छा व्यवहार बनाने का। अगर आप इस चीज़ को किसी और व्यक्ति को अच्छा फ़ील करवाने के लिए सुन रहे हो तो उन्हें भी इन्हीं 8-9 प्रिंसिपल्स से अच्छा फ़ील करवाया जा सकता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन प्रिंसिपल्स से अच्छा फ़ील करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉन इमोशनल एस्पेक्ट की। देखो, आप एक एथलीट हो और आपके कोच के साथ में आपका प्राइमरी रिश्ता एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है, जिसमें वो आपके कोच हैं, वो आपको सिखा रहे हैं और आप एक एथलीट हो, आप उनसे सीख रहे हो और या तो खुद के लिए और या तो अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स में। आप अपने कोच के लिए एक लेट्स से बिजनेस एसेट की तरह होते हो कि वो आपको गेम में खिलाएंगे और आप उनके लिए लेट्स से गोल मारोगे या डिफेंड करोगे या रन बनाओगे या कैच करोगे या बहुत अच्छी फील्डिंग करोगे या जो भी करोगे, आप अपने कोच के लिए एक बिज़नेस एसेट की जैसी चीज़ हो। बिज़नेस एसेट हो ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर होते हो, उसके अलावा अगर आप एक छोटे लेवल पर खेलते हो तो भी आप अपने कोच के लिए एक एसेट हो जिसका इस्तेमाल करके वो गेम में जीत सकते हैं। अब खुद को एक एसेट की तरह देखो, अपने गेम को इम्प्रूव करते रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो पिच पर। गेम इम्प्रूव होगा सिर्फ मेहनत करने से। खुद को एसेट की तरह देखने लगोगे, खुद की वैल्यू बढ़ाने लगोगे। इस चीज़ को समझोगे कि आपके कोच आपको गेम में तभी खिलाएंगे जब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी जीतने में मदद करोगे। ओके, अपने कोच को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आपका ग्राउंड में होना उनको जिताने के लिए ज़रूरी है, तो वो अपने आप आपको हर गेम में खिलाने की इच्छा रखेंगे। खिला पाए ना खिला पाए वो एक अलग बात होती है, कभी कभी फ़िटनेस की वजह से भी नहीं खिला पाते हैं। ऑलराइट। और अगर आपको गेम टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आपके कोच आपको गेम्स में नहीं खिला रहे हैं, नंबर 1 अपने गेम को इम्प्रूव करते रहो, नंबर 2 अपने कोच से फ़ीडबैक लेते रहो,
उन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करो अपने कोच से फीडबैक लेने के लिए, एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, जिससे कि वो आप में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और हो सकता है कभी कभी सिर्फ आपके और उनके व्यवहार की वजह से ही वो आपको कॉम्पिटिशन्स में खिला दें। बहुत चांस है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग पहले हैं, उनमें फीलिंग्स पहले हैं, और वो कोच बाद में हैं। उनकी फीलिंग्स को टच कर लोगे ना तो उनका कोच वाला एस्पेक्ट भी मूव हो जाएगा। मतलब वो अपने कोच वाले नज़रिए की बजाय एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपको देखेंगे, और हो सकता है कि बहुत अच्छा गेम होने ना होने के बावजूद भी वो आपको खेलने दें। लेकिन प्रेफरेबली अपना गेम ही ऐसा कर लो कि आपको खिलाए बिना उनका काम ही ना चले। ठीक है, उनसे फीडबैक लो कि सर मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैम मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। उन एस्पेक्ट्स पर काम करो अपने गेम के, उन चीज़ों को करो जो वो आपसे कहते हैं, और उन्हें ट्रेनिंग में बहुत अच्छी चीज़ें करके दिखाओ। जब भी गेम में चांस मिले बहुत अच्छे से परफॉर्म करो। इस तरह से वो आपको और ज़्यादा गेम टाइम देंगे, मतलब और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव गेम्स में आपको खेलने को मिलेगा। और इसके बाद एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हर एक कोच का कोचिंग का स्टाइल अलग होता है। हर एक कोच को अलग अलग तरह के प्लेयर्स पसंद आते हैं। कुछ कोचेस को बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पसंद आते हैं, कुछ कोचेस को फ़िज़िकल लाइक प्लेयर्स के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उनको बस टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए होते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है हर एक कोच को आप पसंद ना आओ, लेकिन वो कोच को आप ज़रूर पसंद आओगे जिनके कोचिंग स्टाइल के साथ में आपका गेम खेलने का तरीका मैच करेगा, यानी कि आपका प्लेइंग स्टाइल मैच करेगा। ऐसे कोच को ढूंढ लो। ऐसे कोच आपको बाय डिफ़ॉल्ट पसंद करेंगे, ज़्यादा गेम टाइम देंगे, आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, और ऐसे कोच एक अच्छा एथलेटिक करियर बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये था पॉडकास्ट, अपने कोच को कैसे इम्प्रेस करें, उनके साथ कैसे अच्छा रिश्ता बनाएं, इन चीज़ों पर व्यवहार बनाकर रखो अपने कोच के साथ, बहुत काम आएंगे। आज भी आएंगे, अगर आप गेम खेलोगे तो 10 साल बाद भी आएंगे, एक प्रोफेशनल करियर को परस्यू करने में भी आएंगे ये व्यवहार काम। ओके, तो बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने एथलीट दोस्तों के साथ में, उन्हें भी बताना कि अपने कोच का दिल कैसे जीत सकते हैं इस पॉडकास्ट को शेयर करके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर और भी पॉडकास्ट आएंगे, और स्पोर्ट्स साइंस का कंटेंट मिलता है हिंदी में, व्लॉग्स भी मिलते हैं, अच्छे लगे तो व्लॉग्स भी देख लेना। और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में। Alright guys, peace.